क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, समाधान, सामर्थ्य, अनुकंपा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 20वां इतवार मना रही है और आज के मनन चिंतन के लिए और संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 से लेकर और 53 तक, लूक चैप्टर 12 वर्सेस 49 to 53 तक। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ये सुसमाचार के और एक सारांश है और वह यह है कि मैं इस संसार में आग लेकर आया हूँ। मैं इस संसार में आग लेकर आया हूँ और यह मेरी अभिलाषा है कि वह दत्तक उठे करके और प्रभु यीशु क्रिस्त और ऐसे एक बहुत ज़बरदस्त और एक संदेश हमें देते हैं। मैं इस संसार में आग लेकर आया हूँ और आगे कहते हैं और मैं ये शांति लेकर नहीं आया हूँ बल्कि फूट डालने के लिए मैं आया हूँ। सुनने में हमें डर लगता है, भय लगता है कि लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त से इतना कठोर शब्दों को कठोर संदेश कभी दिया नहीं है, लेकिन अचानक प्रभु यीशु क्रिस्त क्यों एक डरावना संदेश और हमें दे रहे हैं। कभी कभी हम ये सोचने लगते हैं अब प्रभु यीशु को क्या हो गया, आज तक तो ठीक था, सब ठीक था। और क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है और अत्यंत प्रेमशील परमेश्वर है करके हमने सुना और पढ़ा, लेकिन अब आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त और जो हमेशा जो संदेश देते थे उससे थोड़ा विपरीत, थोड़ा अलग हटके एक संदेश देते हैं। मैं संसार में आग लेकर आया हूँ, मेरी कितनी अभिलाषा है कि और वह तदक उठे, यानी मैं आग लेकर आया हूँ। प्रिय विश्वासियों, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का कहने का तात्पर्य क्या है और इसको जानने के लिए सबसे प्रथम हमें ये मालूम होना चाहिए और किसने इसको लिखा है, यानी कौन इवेंजलिस्ट है और इसको लिखा है। संत लूकस ने लिखा है। प्रभु यीशु जी उठने के बाद और लगभग 70 साल के बाद ही और ये सुसमाचार लिखा गया है और उस समय पुनर्जीवित प्रभु के देखकर, उनके अनुभव को देखकर कई नए लोग क्रिस्ती बने थे, नए यहूदी बने थे। कोई यूनानी से, ग्रीक से, कुछ लोग ईसाई बने थे, कोई रोम साम्राज्य से और वहाँ से कुछ लोग नया क्रिश्चियन बने थे। ये नया क्रिश्चियन बने थे और उनके लिए और इन्होंने संत लूकस ने यह सुसमाचार लिखा है। प्रिय विश्वासियों, आग के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका गुण क्या है? आग का गुण है वह पवित्र कर देता है, भस्म कर देता है, शुद्ध कर देता है और वह मार्ग दिखा देता है और ये सब गुण है ये आग के लिए। लेकिन पुराने विधान में हमें ये देखने को मिलते हैं जब पिता परमेश्वर यावे ईश्वर वह चाहता था कि मैं एक व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा बुलाकर के द्वारा और उनको एक संदेश दूंगा, जाओ मिस्र देश में और मेरे लोग परेशान हो रहे हैं, गुलामी का जीवन बिता रहे हैं, मुसीबत का सामना कर रहे हैं और उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन उनकी आवाज़, उनके रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रहा है। उन्हें बचाने के लिए और एक व्यक्ति की ज़रूरत करके और पिता परमेश्वर या यहोवा परमेश्वर मूसा को और बुलाते हैं। जब मूसा वहाँ पहाड़ में जो थे वहाँ एक झाड़ी में आग लगने लगी। जब आग के बीच में
और ईश्वर ने मूसा को बुलाकर और उनको एक संदेश देते हैं, जाओ मिस्र देश में मेरे लोग हैं, मेरे भक्त जन हैं, मेरे विश्वासी हैं, और परेशान के 450 लगभग 450 साल से परेशान हो रहे हैं और अनेक प्रकार के अन्याय अत्याचार का सामना कर रहे हैं, एक गुलामी जीवन जी रहे हैं, और वहाँ पर ना इंसानियत ना मानवता नहीं दिखाई देता है। और इसलिए तुम जाओ और उसको रिहा करके लेके आओ और उन्हें लिबरेट करो करके, और ईश्वर और जलती हुई उस झाड़ी में और उसको दर्शन देकर और उनको मूसा को बुलाते हैं। यानी ये आग का मतलब और ईश्वर की उपस्थिति, यानी इट इज सिंबलाइज, द फायर सिंबलाइजेस द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड द फायर लिबरेट्स द पीपल। यानी और ये आग वहाँ जो जलती हुई है, उस आग के द्वारा ही और ईश्वर इनको दर्शन देते हैं और एक संदेश देते हैं, रिहाई का संदेश और छुड़ाने का संदेश देते हैं। जाओ मेरे लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर उसको लेके आओ। जी कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ और ईश्वर की उपस्थिति के बारे में बतलाता है। और दूसरा, और जो जो दास्ता के गुलाम बन चुके हैं और उनको छुटकारा पाने के लिए और ये आग वहाँ यूज़ किया जाता है प्रिय विश्वासी। उसके बाद नबी और ईसाया यानी इज़्याक का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9, और वहाँ हमें ये देखने को भी मिलता है। और वहाँ और ईश्वर अपनी सेवा का ही काम करने के लिए एक छोटा बालक और नबी इज़्याक को बुलाते हैं। इज़्याक कहते हैं, नहीं ईश्वर, मैं छोटा बच्चा हूँ, नादान बच्चा हूँ, और मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं बुरा लड़का हूँ, मैं गंदा लड़का हूँ, और मैं और के अशुद्ध होठों वाला हूँ, और अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, गाली गलौच में करता हूँ, झूठ बोलता हूँ और अपशब्द में बोलता हूँ, और जिन लोगों के समाज में मैं रहता हूँ, जिस परिवार में रहता हूँ, ये सब गंदे लोग हैं, पापी लोग हैं, मैं भी पापी हूँ, वो भी पापी है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ करके वो कहता है। लेकिन ईश्वर कहते हैं और उसको बुलाते हैं अपने सेवकाई का काम करने के लिए। और उस समय एक सराफिम, एक स्वर्गदूत आता है, वेदी में से एक अंगार के चिपटी से एक अंगार को निकाल कर उनके होठों पर रगड़ते हैं, और जैसे रगड़ते ही और उसका होठ शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। प्रिय विश्वासियों, आग पवित्र करता है, आग पवित्र करती है, शुद्ध करती है, और वह उनके हृदय को, उनको विचारों को और उनके पापमय जीवन को शुद्ध कर दिया। प्रिय विश्वासियों, और शुद्ध करने के बाद वह निर्दोष एक पवित्र व्यक्ति बन जाता है और ईश्वर के लिए और तैयार हो जाता है। प्रिय विश्वासियों, यानी आग शुद्ध करता है। जी कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और उसी प्रकार नए विधान में देखने को मिलते हैं, जब प्रेरित जन डर के मारे एक कमरे में छुपे हुए थे, पेंतकोस्त के दिन वो आग फिर से उतर आया और उनको हिम्मत दिया, साहस दिया, जाओ दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को फैलाने के लिए संदेश और देव करके, और उनको हिम्मत में बांधा है। ये आग इतने भला कार्य ये आग करता है प्रिय विश्वासी। लेकिन यहाँ बाइबल में जब भी आग के बारे में हम बात करते हैं तो इट सिंबलाइजेस द होली स्पिरिट। आग का मतलब पवित्र आत्मा, जो आज के सुसमाचार प्रभु यीशु में आग लेकर आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि विनाश कार्य करने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं, बुराई को नष्ट करने के लिए, बुरे विचारों को नष्ट करने के लिए प्रेम की आग लेकर आया हूँ, न्याय का आग लेके मैं आया हूँ। यानी जब प्रभु यीशु क्रिस्त का कहने का तात्पर्य यह है, और ये एक विनाश कार्य करने वाला नहीं, एक भस्म करने वाले आग नहीं, लेकिन नया जीवन देने वाला आग है। यानी
प्रेम का और आग है, और न्याय देने वाला आग है। न्याय का आग, प्रेम का आग लेकर मैं आया हूँ। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त हर एक इंसान, हर एक मनुष्य के हृदय में इस आग को रखना चाहते हैं, इस आग को डालना चाहते हैं, प्रेम का आग, न्याय का आग, ताकि हम प्रेम से एक दूसरे को प्यार करें और ये बुरी आदतों को छोड़ दे, बुराई को छोड़ दे, पवित्र बन जाएं, शुद्ध बन जाएं, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा जीवन शैली सब बदल जाए, एक पवित्र जीवन बिता सके, हमारे पवित्र जीवन को देखकर दूसरे भी और हमारे अनुसरण कर सके। और इसलिए और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते, मैं आग लेकर आया हूँ। और आगे संत యోహాను सुसमाचार अध्याय 17 में हमें देखते हैं, और प्रभु यीशु क्रिस्त और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझ में हैं, मैं तुझ में हूँ, हम ऐसे ही होवे, और जैसे आप और मैं हम एक है, वैसे ये भी हमेशा एकता में बने रहे करके एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार जस्ट उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत हमें देखने को मिलता है। और मैं एक शांति लेकर नहीं आया हूँ, मैं फूट डालने के लिए मैं आया हूँ। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु का कहने का तात्पर्य यह है कि और किसी को अलग करने के लिए नहीं आया, वो विश्वास के बीज बोने के लिए आए। और इसके उदाहरण वो दे रहे हैं, एक परिवार में है और पति पत्नी के विरुद्ध, पत्नी पति के विरुद्ध, बच्चे माँ बाप के विरुद्ध और माँ बाप बच्चों के विरुद्ध, सास बहू के विरुद्ध, इस तरह से एक फूट आएगा करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। इसका मतलब है प्रिय विश्वासियों, मान के चलिए एक परिवार में है, मेरे परिवार में 5 लोग हैं और इसमें कोई प्रभु पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, लेकिन मेरा भाई और किसी अन्य धर्म के लोगों से शादी किया है, दूसरे धर्म में जो विश्वास, जो प्रभु यीशु के चेले नहीं है, जब इन दोनों को विचारधारा और पटेगा नहीं, आपस में लड़ाई होगा। मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, और तुम्हारा ईश्वर ऐसा है, मेरा ईश्वर ऐसा करके आपस में ही लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। या फिर पति गिरजाघर जाएंगे और पत्नी बोले कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे विश्वास नहीं है, तुम्हें चाहिए तो तुम जाओ करके वो बोलेंगे, आपस में फिर वहाँ लड़ाई। और जब हमारे बच्चे जब विवाह करते हैं, जो अन्य धर्म में जाके कर लेते हैं, गैर गृहस्थी के साथ कर लेते हैं, उसके बाद और विश्वास को लेकर और आस्था को लेकर, भगवान को लेकर आपस में भी लड़ाई झगड़ा, आपस में फूट आ जाता है, सब पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। और इसी के बारे में ही प्रभु यीशु क्रिस्त बतलाते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य यह है, और ये आग है, प्रेम का आग है, और ये न्याय का आग ईश्वर हर एक क्रिस्ती के मन में, जीवन में डालना चाहते हैं, ताकि ये आग और विकसित होते रहे और हमारे बुरे गुणों को और हमारी बुरी आदतों को और त्यागने के लिए मदद कर सके, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए और खड़े होने के लिए हमें ये प्रेरणा देता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए एक प्रेम का आग हमेशा हमारे दिल में धधक उठना चाहिए, हमेशा जलती रहना चाहिए, एक दीपक के समान और जलते रहना चाहिए। परिवार में प्रेम का आग और न्याय का आग हमेशा और जलते रहना चाहिए, और यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। तो आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें। ये परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कितना भला ईश्वर हमेशा हमारे भलाई के बारे में सोचते हैं। भले हम पापी क्यों ना हो, लेकिन हमारे हर एक गुनाह को क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि सूली पर आपने पाप को हराया, मृत्यु को हराया, शैतान को हराकर हमें विजय दिलाया। जयवंत ईश्वर आप ही प्रभु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु के पवित्र लहू की जय हो, यीशु की पवित्र लहू की आराधना हो। अपने पवित्र लहू से प्रभु हमारे सारे गुनाहों को, कुकर्मों को मिटा दिया है,
और जिसके लिए हम पूरे हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज फिर से एक बार और ये शैतान आकर और हमें लालच के द्वारा वो अपने वश में और अपने वश में वो कर लिया है प्रभु, उसी से अब छुटकारा पाना चाहते हैं प्रभु। आज दुनिया में नाना प्रकार की अनेक प्रकार की बुराइयाँ बुरी आदतें हैं, उसके हम गुलाम बन चुके हैं प्रभु। लेकिन हमारे ताकत से हम उसको बाहर नहीं निकल पा रहे हैं प्रभु। अपनी पवित्र आग को हमारे ऊपर उतार दे प्रभु, और पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे ऊपर उतार दे, ताकि वह कि हमें अरे इन बुरी आदतों को छुड़ाने की हमारी मदद कर सके, और हमें जो बुराई हैं उसको नष्ट करके विनाश करते हुए हमें शुद्ध कर सके, पवित्र बना सके, ताकि हम एक नया जीवन और यानी ये प्रेम का जीवन, न्याय का जीवन, खुशी का जीवन बिता सके। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।